पहले से ही बेटी है, एक तो वो मुसीबत है, संभालती नहीं। नहीं नहीं, इस बार तो बेटा ही होगा। मैं तो सोने का मुकुट चढ़ाऊंगी, चारों धाम करके आऊंगी। माँ, आओ आओ, ले आए ना मेरे पोते को। उसके नाम का घी का दिया जलाया है। लाओ लाओ, मुझे दे दो। वो माँ, बेटा नहीं बेटी है बेटी। इस बार भी तुम्हारी बहू ने बेटी पैदा की है। सत्यानाश, बेटी, इस बार भी बेटी बनकर घी का दिया। इस मनहूस से पूछो और कितनी बेटियां पैदा करेगी। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन इस घर का नाम रोशन करेगा, कौन वंश आगे बढ़ाएगा, भगवान जाने। बाजी, इसमें मेरा क्या कसूर? हमारी बेटियां आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेंगी। जबान देखो कैसी चलती है। अरे, एक लड़का पैदा नहीं कर पाई, मेरे तो चार धाम की यात्रा ही अधूरी रह गई। और हाँ भगवान जी, सोने का मुकुट तो भूल ही जाओ। तुमने हमारे घर का दिया जलाने वाला भेजा ही नहीं, तो कैसे पूजा पाठ करना। मैं तो चली घूमने चार धाम, अब तुम जानो और तुम्हारी ये लड़कियों की बारात। माँ, अभी मत जाओ। उफ, मैं तो तंग आ गया। मैं भी बाहर जा रहा हूँ। माँ, आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, आप भी चलो ना हमारे साथ। अरे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ देंगे। अरे नहीं, इनको तुम ही पहुँचाओ। मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। चलो जाओ। आओ आओ मेरी प्यारी बेटियों, आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? माँ, स्कूल में बहुत अच्छा लगा। हमने खूब सारी पढ़ाई की और खेल कूद भी। बस करो अपनी बकवास। अरे पढ़ो, देखो तुम्हारे लिए हम मर खक पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। खेलकूद में नहीं, पढ़ने में ध्यान दो, पढ़ने में। खेलकूद कर क्या नाक कटाओगी? लड़की हो लड़की। अरे थोड़ा बहुत पढ़ाकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। थोड़ा चौका बर्तन अभी से कराना शुरू कर दो। ये कैसी मानसिकता है? आखिर लोग लड़कियों के लिए बस इतना ही सोचते हैं? क्या उनका जन्म एक चिंता लेकर आता है और इसी चिंता की चिंता में माता पिता उनका अस्तित्व जलाकर राख कर देते हैं? कुछ अनकही बातें, मन की इच्छाएं एक मूक वेदना बनकर उनके भीतर ही दम तोड़ देती हैं। आखिर किसी को तो पहल करनी ही होगी। अब माँ अपनी बेटियों को समय देने लगी। दोनों बेटियां होनहार थी, पढ़ाई में भी ठीक ही चल रही थी। जहाँ बड़ी बेटी पढ़ने में होशियार थी, तो वहीं छोटी को खेलकूद से ज्यादा प्यार था। अरे दीदी दीदी, रुको ना, देखो वो कितना अच्छा दौड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, देर हो जाएगी तो पापा डांटेंगे, पढ़ना भी तो है, तो घर जल्दी चलो। दीदी, कल स्कूल में दौड़ होने वाली है, बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो फिर क्या? अरे, मैंने भी उसमें अपना नाम लिखवाया है। अरे, तुम कभी दौड़ी नहीं हो और पिताजी को अगर पता चला तो वैसे भी वो तुम्हारे रिजल्ट से खुश नहीं है। छोटी चल, वरना डांट पड़ेगी। दीदी, हम लड़कियां हैं तो क्या हम खेल नहीं सकते? देखो ना, सभी लड़कियां खेलती हैं और अब तो टीवी पर भी आने लगी हैं। ये छोटी, हमारे माता पिता का सपना है कि हम पढ़ ले बस। ये हमारे माता पिता हमें समझते क्यों नहीं है? पता नहीं, मुझे तो खेलना है बस, और एक दिन पीटी उषा जैसे होना है। तेज और तेज, बहुत तेज दौड़कर सारे बंधन तोड़कर आसमां को छू लेना है।
जल्दी चल, ये सब सपनों में देख लेना, वरना पिताजी इतना मारेंगे, दौड़ना तो क्या चलना भी भूल जाओगी। दादी नमस्ते। क्यों रे, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ आता जाता भी है या नहीं, या निठल्ली हो? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम पूरा चूल्हा चक्की संभाल लेते थे, पता नहीं मेरे बेटे के नसीब में ये लड़कियां आनी थी। दूसरे दिन स्कूल के कोच मिस्टर गुप्ता खड़े थे और प्रतिभागियों को दौड़ाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले लड़कों को दौड़ाया गया, फिर लड़कियों की बारी थी। छोटी भी उस लाइन में जाकर खड़ी हो गई। अरे देखो, अब ये नमूना हमारे साथ दौड़ेगी। आज से पहले कभी दौड़ी भी हो क्या? अरे ये तो कुपोषण का शिकार लगती है। अरे जाने कहाँ से आ जाते हैं मक्खी मच्छर। अरे भाई, दौड़ना ही है तो। आज से पहले कभी दौड़ी भी हो क्या? अरे ये तो कुपोषण का शिकार लगती है। अरे जाने कहाँ से आ जाते हैं मक्खी मच्छर। अरे भाई, दौड़ना ही है तो अपने खेतों में जाके दौड़ो ना, ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड। अरे ऐसा मत करो, ये बेचारी को भी दौड़ने दो। सभी चोरियां तैयार है,